हेलो एंड वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। इस क्लास में मैं आपको एंगल से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो करूँगा। और एंगल्स तो एक्चुअली हमने 10 तक कर रखे हैं, वो एंगल्स तो हमें ऑलरेडी पता हैं। उसके बाद एंगल अगर 360 से ज़्यादा एंगल की मेजरमेंट हो तो हम किस तरह उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके यूनिट्स क्या होंगे, इन सब पॉइंट्स इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जो बेसिक्स है, जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। तो इस क्लास में एंगल्स के बारे में डिस्कशन करना है कि एंगल एक्चुअली क्या है। तो एंगल अगर हम देखें, छोटी क्लास में हमने डिस्कस किया है कि अगर कहीं भी दो लाइनें, अगर हम जनरल डिस्कशन करें, अगर कोई भी दो लाइनें कहीं भी इंटरसेक्ट करती हैं किसी सरफेस पे, तो इनके बीच में एंगल्स बनते हैं। ये भी एंगल है, ये भी एंगल, और ये भी एंगल्स, और ये भी एंगल है। ये एक नॉर्मल डिस्कशन है। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो हम सपोज करते हैं इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। बट अगर कटेंगी तो इनके बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट एंगल होगा। बट उस एंगल की लिमिट होगी कि इतना कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो मैक्सिमम 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अब हमारे पास एंगल बनाने का और भी मेथड है कि अगर एंगल ज़्यादा हो तो क्या करें, रीज़न, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं इसको, तो साइन की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में ही रहेगी। एंगल आप कितना भी लार्ज क्यों ना कर लो, तो इसका मीनिंग एंगल हम कुछ भी करेंगे वैल्यू तो नहीं चेंज होनी है। तो उसी तरह से हम एंगल को भी एक मॉडिफाई फॉर्म में पढ़ेंगे, मॉडिफाई में एक जनरलाइज फॉर्म में, कि एंगल एक्चुअली जो जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक डेफिनेशन से निकल के हम थोड़ा ऊपर आएंगे। तो एंगल बनाने के लिए हमारे पास एक हो गई है बेसिक लाइन है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड का मीनिंग हो गया जो नीचे वाली साइड है, और ये इनिशियल है। इनिशियल साइड, इनिशियल साइड के बाद एक हम रोटेटिंग साइड लेंगे, इसका नाम टर्मिनल भी बोल सकते हैं, टर्मिनल साइड मीन्स ये रोटेटिंग साइड है। इस तरह से ये घूमेगी। अब इसको आप कितना भी घुमा लो, इसका तो कोई लिमिट नहीं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, और जहाँ पे लास्ट रुक जाएगी वहाँ पे एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे दो साइड, इनिशियल साइड जो फिक्स्ड है, जो रोटेट नहीं करेगी, दूसरी जो साइड है वो टर्मिनल साइड है जो हमेशा रोटेट करेगी, जिसे आप इसको फिक्स कर लो। और यहाँ पे कुछ है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, पता ही आप लोगों को, पहले छोटी क्लासों में इसको वर्टेक्स बोलेंगे। और यहाँ पे कोई चीज़ लगा लो फिक्स करके, इसको आप घुमाते रहो, जितने राउंड आप घुमाओगे उसके अकॉर्डिंग एंगल आपका बनता जाएगा। तो एंगल की अब यहाँ कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने एक राउंड पूरा कर दिया तो 360, सेकेंड राउंड कर दिया 720, तो कुछ भी एंगल हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि 1920 एंगल अब बना के दिखाओ, तो इसका मीनिंग हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम डिवाइड होगा और 1800 यहाँ आएगा और 120 बच जाएगा। इसका मीनिंग जब हम ये एंगल बनाएंगे तो हमें 5 तो पूरे राउंड करने ही करने हैं। उसके बाद 120 बचेगा नीचे। तो हम किस तरह बनाएंगे, सपोज करो ये इनिशियल साइड है और यहाँ से रोटेटिंग साइड हमने ली है, रोटेट करके एक राउंड इस तरह से एरो आएगा। क्यों आएगा रीज़न बता दूंगा। 2 राउंड, 3 राउंड, 4 और ये 5 होने के बाद ही 120 मीन सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे जाके आपकी रुकेगी टर्मिनल साइड। तो ये एंगल आपको यहाँ पे बन जाएगा 1920। तो इस तरह से एंगल आपने एक राउंड पूरा किया, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो 5 तो कंप्लीट, एक राउंड और एक्चुअली लगा लेना, वो तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो 5 पूरे राउंड होने, देन 6 राउंड में होगा ये, एक और राउंड आप पूरा कर लेना, इस तरह से आ जाना, क्योंकि 5 तो पूरे राउंड आपको लगानी है। तो इस तरह से हम एंगल इसको बना सकते हैं।
अब एंगल यहाँ दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंगल के टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल का मीनिंग है, अगर एंगल की जो डायरेक्शन है, जो टर्मिनल साइड की डायरेक्शन है, अगर वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स अगर हम इस डायरेक्शन पे रोटेट करेंगे इस तरह से लाइक दिस, तो ये पॉजिटिव एंगल है, इसको हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉक वाइज। इसका मीनिंग हो गया जो क्लॉक है उसके अपोजिट अपने को घूमना है। दूसरा नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल का मीनिंग अगर यही डायरेक्शन चेंज कर दें, जो टर्मिनल साइड की डायरेक्शन है वो यहाँ से शुरू हो जाए, यानी इस तरह से लाइक दिस, तो ये होगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव, और इसमें एंगल पॉजिटिव, ये दो तरह के एंगल हो गए। तो ये एंगल का डिटेल डिस्कशन हो गया कि एंगल अब किस तरह बनाएंगे हम 10th के बाद, और एंगल का नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह पॉसिबल है। कोई भी एंगल पॉजिटिव तो हम इस तरफ बनाएंगे, नेगेटिव तो यहाँ शुरू करेंगे। अब एंगल को मेज़र किस तरह करते हैं, तो मेज़र करने का तो ऑलरेडी हमारे पास था डिग्री, तो हम डिग्री के भी आगे निकलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग डिस्टेंस मेज़र करना, तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो एंगल के मेज़र करने के अभी और भी यूनिट्स हैं, तो टोटल 3 यूनिट्स हैं। 3 यूनिट्स में 1 यूनिट हमें डिग्री तो ऑलरेडी पता ही है, उसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे, बट हम अब और 2 यूनिट और नहीं जानेंगे। तो हम सिस्टम्स में बात करें, जिसे हम याद करो कि फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारे सिस्टम्स होती हैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, जो भी है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक सेक्साडेसिमल सिस्टम है। सेक्साडेसिमल सिस्टम का मतलब ये हो गया कि हम किसी भी एंगल को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इसका मतलब 60 है। और इसी का एक और नाम है इंग्लिश सिस्टम, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। ये इंग्लिश सिस्टम है आपका। दूसरा है आपका सिस्टम सेंटा। सेंटा का मतलब क्या हो गया 100, क्योंकि सेंटी का मतलब क्या है 100 ही होता है, तो सेंटीडेसिमल। इन वर्ड से इसका मतलब है हेक्सा मीन 60, इसका मीनिंग 100 से कुछ लेना देना होगा, तो सेंटीजिमल सिस्टम। और इसी को हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच। इसके बाद लास्ट है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का मीनिंग, इसको हम सर्कल के अंदर मेजर करेंगे, तो हेक्साडेसिमल, सेंटीजिमल और सर्कुलर सिस्टम। अब जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे, ये अपना है डिग्री वाला, इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री के अंदर। इसमें यूनिट है डिग्री, इसमें यूनिट होता है ग्रेड, और इसमें होता है रेडियन। इस तरह एंगल मेजर करने के अलग अलग यूनिट्स हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। अब हम रिलेशन देखेंगे कि जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें और भी रिलेशन होते हैं, और भी एंगल मेजर करने के रिलेशन है। तो वो तो आपको पता ही डिग्री है, इसको बोलते हैं डिग्री मेज़र। लेकिन डिग्री से भी छोटी यूनिट्स हैं। 1 डिग्री को फर्दर हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मीन्स अगर 1 डिग्री एंगल हो और इसको और 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो वो बनेगा मिनट, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। देन 1 डिग्री के बाद 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये डिग्री से छोटी यूनिट्स है।
ये डिग्री मेजर, इसको हम बोलते हैं डिग्री मेजर, यानी यहाँ पे एंगल को डिग्री में मेजर करना है सेक्साडेसिमल सिस्टम में। इसके बाद सेंटीजिमल सिस्टम में या फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड में मेज़र करना है और सर्कुलर में रेडियन मेज़र करना है। तो अब ये बट अपने सिलेबस में है नहीं, ये दोनों सिलेबस में हैं, लेकिन फिर भी हम जान लेंगे। तो ग्रेड और सेंटीग्रेड वहाँ 2 यूनिट्स हैं। तो ये आपने देख लिया होगा कि 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में करें तो 60, इसको फिर फर्दर डिवाइड करें तो 60। अब अगर सेकंड को लेके आना 1 डिग्री तो 60 × 60। तो इस पे किस तरह के सम होंगे कि अगर आप कहता है कि 52 डिग्री 60 मिनट, इसको डिग्री में लाओ, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे 60 से, मीन्स 52 + 60/60, तो पूरा डिग्री में चेंज हो जाएगा इस तरह से। अब 2 यूनिट और हैं जो फ्रेंच सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम है। तो फ्रेंच को भी बाद में लास्ट में डिस्कस करूँगा। अब मैं सर्कुलर सिस्टम डिस्कस कर रहा हूँ। सर्कुलर का मतलब है सर्कल से। क्या लिखा है? सर्कुलर। तो सर्कुलर का मतलब सर्कल। तो अगर हम सर्कल बनाएं इस तरह का और उसमें जो सेंटर पे एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये एंगल, तो ये एंगल कितना बनेगा? अगर हम थीटा ले लें, ये एल और ये एल नहीं, ये आर और ये एल, ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये रेडियस है, थीटा है। तो एंगल अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, हम लोग करते भी थे एंगल, तो थीटा इक्वल्स टू L/R। थीटा इक्वल टू L/R। और यहाँ पे जो थीटा मेज़र करेंगे वो थीटा होगा रेडियन में, ये ध्यान रखना। रेडियन का मीनिंग एंगल को मेज़र करने का यूनिट है किस सिस्टम है? सर्कुलर सिस्टम में। अब हम देखते हैं कि सर्कुलर सिस्टम का डिग्री से क्या रिलेशन है। तो अगर इसी में हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा अगर सोचें कि अगर हम पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लें इसमें, तो जो थीटा होगा, थीटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। पूरा एक राउंड घूम गए यहाँ से यहाँ तक। तब एल कितना होगा? 2πr/r। अगर इसी में हम फॉर कंप्लीट राउंड लगा दें, थीटा का मतलब क्या है? जब पूरा एक राउंड हम घूम गए तो पता है एक राउंड घूमने पे 360 डिग्री का एंगल बनेगा 360 का। उस टाइम लेंथ ऑफ आर क्या बन जाएगा? 2πr। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो 360 डिग्री इक्वल टू आ गया 2π रेडियन। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ यूनिट क्या है इसकी? रेडियन है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका बेसिक फार्मूला है, ये रिलेशन है। अब अगर हमें ये सीखना है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होगा, तो 180/π डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? π/180 रेडियन। रेडियन के लिए हम एक सी लिख देते हैं ऊपर सिंबल। तो ये रिलेशंस हैं। तो इस तरह हम इनको चेंज कर सकते हैं डिग्री और पाई में, और हमें यही याद रखना पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे थीटा ऑलवेज रेडियन में होगा, नहीं है तो हम उसको चेंज कर लेंगे। तो ये भी इनका, और उसमें ग्रेड और सेंटीग्रेड है, तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अपने सिलेबस में भी नहीं है। बट वहाँ 100 का रिलेशन होगा, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड, इस तरह से। तो ये अपने टॉपिक हो गए, मीन्स इनको मेज़र करने के लिए। अब मैं 1-2 क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन इस तरह के हैं कि अगर हम इनको चेंज करें, जिससे हम कहें कि
कौन बड़ा है रेडियन और डिग्री में? तो अभी हमने देखा है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमने देखा है अभी, और 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। तो हम इनको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, किस तरह से? 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ 90 और यहाँ 11, तो होगा 630/11। अब इसको हम पूरा डिटेल में डिवाइड करके देखते हैं कितना कंप्लीट आंसर आएगा। और आपको जब चेंज करना है रेडियन से डिग्री में तो आप डिवाइड ज़रूर करेंगे डिटेल में, लेकिन अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करें तो डिवाइड नहीं करना, जितना आंसर है उतना लिख देंगे। तो पहले 5 जा डिवाइड होगा 8 0, अब 7 जा 3, इतना तो आपको डिग्री मिल गया 57 डिग्री। अब ये नहीं कि आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे ना, ये डिग्री है, इसको हम चेंज करेंगे मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से कर देंगे मल्टी, मीन्स 180 डिग्री हो जाएगा ये। फिर डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 1 जा 11, 7 11 7 जा 11 6 जा, ये हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 बचा था। 3 एक्चुअली क्या था? डिग्री था, डिग्री को मिनट में चेंज किया 60 से डिवाइड करके 180 बना। 180 को फिर हमने 11 से डिवाइड किया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11 1 जा 11, यहाँ 1 देन 7 यहाँ बच गया, और यहाँ 0, फिर 70, फिर 6 जा, तो ये आ गया मिनट में। यहाँ फिर 4 बच गया। अब 4 को फिर हम चेंज करेंगे, फिर हम इसको 60 से मल्टी करेंगे, इस बार 240 आएगा। अब फिर 11 से, तो 11 2 जा 22, बचेगा 2 0, तो 11 1 जा 11। अब तो कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, और करेंगे तो फिर वही, अब डेसिमल में आएगा 88 आ जाएगा, तो 21.8 सेकेंड अप्रॉक्स। हम 22 भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स, ये रिलेशन होता है। ये आप याद भी कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। इसका मतलब ये बना कि 1 रेडियन जो यूनिट है वो डिग्री से बहुत बड़ी है, करीब 57 टाइम्स ज़्यादा है। तो इस तरह से रेडियन डिग्री को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। और इस क्लास के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है वो 3.1 है, तो 3.1 के सम करेंगे। एक तो सम इस पे बेस्ड है, डिग्री और रेडियन में चेंज करना है। हाँ, अगर किसी के आगे माइनस आ जाता है कि -94 डिग्री समथिंग, इस तरह का कुछ सम अगर है, तो आप ये मान लो कि माइनस इस तरह का है, मीन्स आप पूरे सम को सॉल्व करो, माइनस इधर ले लो सबसे आगे, और लास्ट माइनस, ये मत कि माइनस यहाँ लीजिए, नहीं, यहाँ नहीं ले जाना, ब्रैकेट से बाहर रखना, फिर सॉल्व करना है। एक तो इस पे बेस्ड होंगे चेंज करने, दूसरा थीटा इक्वल टू L/R पे बेस्ड होंगे। तो इस तरह से आप ये सम कर लेंगे। और अगर हम सर्कल पे देखेंगे 1 डिग्री 1 रेडियन का क्या मीनिंग है, क्योंकि उसका यूनिट क्या सर्कल सिस्टम है, तो सेंटर पे अगर एंगल कोई थीटा बन रहा है L/R, तो जब L और R इक्वल हो, मीन्स जितना रेडियस हो उतनी आर्क की लेंथ हो, तो उस टाइम थीटा इक्वल टू 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन का मीनिंग क्या है कि जब सेंटर पे एंगल 1 रेडियन कब बनेगा, व्हेन लेंथ ऑफ आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, कि सर्कल के रेडियस अगर लेंथ ऑफ आर दोनों सेम, जैसे ये 5 तो ये भी 5, ये 10 तो ये भी 10, अगर दोनों सेम बनेंगे उस टाइम यहाँ पे 1 डिग्री रेडियन में एंगल होगा, और मिनट उसमें अगर डिग्री में कहें तो 57 डिग्री समथिंग होगा। तो इस तरह से ये डिग्री रेडियन के बारे में डिटेल डिस्कशन हो गया। और वो हमने जो सम है वो 3.1 के एक्चुअली मैं कर नहीं रहा, आप खुद करेंगे क्योंकि सम बहुत ज़्यादा इजी हैं। और जो सर्कुलर सिस्टम है वो मैंने डिस्कस कर दिया। अपग्रेड वो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर उसको आपको फ्रेंच सिस्टम है उसको 100 से हमने लिखना है,
तो अगर हम एक ग्रेड में देखेंगे तो 100 मिनट्स होंगे, फिर 1 मिनट में 100 सेकेंड्स होंगे, लेकिन वो मैं नहीं बता रहा क्यों, क्योंकि अपने सिलेबस में भी नहीं है और अपने काम का है नहीं। लेकिन आपको लिखना तो लिख सकते हैं आप। जो आपका तीसरा सिस्टम है लास्ट है